नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां एसएसपी एटा ने दंगा नियंत्रण उपकरणों को चलाने का अभ्यास करवाया। आगे बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां श्री कृष्ण रुक्मिणी विवाह पर आचार्य मनोज अवस्थी ने दी संक्षिप्त टिप्पणी। साथ ही आगे बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जरूरी जानकारियां साझा की। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां शुक्रवार की परेड के उपरांत एसएसपी एटा ने दंगा नियंत्रण उपकरणों को चलाने का अभ्यास करा। आपातकालीन स्थिति से निपटने के बताए गुण, परखी पुलिस लाइन परिसर की व्यवस्थाएं, पुलिस वर्दी स्टोर, पुलिस कैंटीन, भोजनालय, आरओ, वाटर प्लांट आदि का निरीक्षण कर संबंधित को दिए आवश्यक निर्देश। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाशने की रिपोर्ट। झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा सगालीम 23 फरवरी 2024 को बंद रहेगा, जिसकी सूचना झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक सगालीम के शाखा प्रबंधक नीरज कुमार मिश्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि आरआरपीए एसोसिएशन के द्वारा बहुत दिनों से कुछ मांग रखी गई है जो पूरी नहीं हो पाई है, जिसके कारण सगालीम ब्रांच के सभी बैंक कर्मी हड़ताल पर रहेंगे, जिसके कारण सगालीम बैंक बंद रहेगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से पुनः पहले की तरह बैंक चालू रहेगा। नमस्कार, मैं शाखा प्रबंधक झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक सगालीम। ये एक आम सूचना है जो यहाँ के ग्राहकों के लिए है। कल दिनांक 23/2/2024 को हमारे बैंक के, हमारी शाखा के जो कर्मी हैं वो हड़ताल पर रहेंगे, इसलिए कल का बैंकिंग कार्य दिन भर के लिए बाधित रहेगा। फिर अगली कार्य अवधि जो सोमवार को होती है उस दिन से सारे कार्य फिर से सुचारू रूप से चलेंगे। असुविधा के लिए खेद है, धन्यवाद। कौन सा कारण है कि ये बंद रहेगा? यूनियन की तरफ से बहुत सी मांगें सरकार के द्वारा रखी गई हैं, पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबित हैं। इन्हीं को बताने के लिए और इन अपनी मांगों को पूरी कराने के लिए ये हड़ताल रखी गई है। तो कौन सा यूनियन का नाम? अभी भी कर्मचारी संघ। तो यहाँ के जितने भी कर्मचारी हैं सभी वही यूनियन? हाँ, उसी यूनियन में सारे अधिकारी और कर्मचारी जो भी हैं सब उसी से संबंधित हैं। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अमित की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जनपद के पुरैती गांव में पूर्व कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह के प्रतिनिधि विनोद पांडे के पैतृक आवास पर चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह के छठे दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आचार्य मनोज अवस्थी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण और भगवान रुक्मिणी देवी के विवाह के कैसे और कब हुआ और उपेंद्र श्री महादेव का नाम कैसे पड़ा, जिसे सुनते हुए मौजूद भागवत प्रेमी श्रद्धालु उत्सुकता से उछलने कूदने लगे और भाव विभोर होकर नाचने लगे। कथा प्रारंभ होने से पहले व्यासपीठ की विधि विधान से मुख्य यजमान विजय नारायण पांडे और पूर्व कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि विनोद पांडे दंपत्ति के साथ विधिवत पूजन आरती कर कथा में उपस्थित आगंतुक श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। इस अवसर पर कथा में प्रमुख रूप से नितेश पांडे, पंकज मिश्रा, प्रदीप पांडे प्रधान, सुरेश चौरसिया, डॉक्टर नीरज सिंह, अमित मिश्रा, लवी मिश्रा, सौरभ पांडे, गौरव पांडे, प्रदीप पांडे, प्रमोद पांडे आदि लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन कुमार पाठक ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च 2024 को जिले के सभी तहसील न्यायालय में 10 बजे से 5 बजे तक किया जाएगा, जिसमें न्यायालय में लंबित छोटे आपराधिक मामले, चेक बाउंसिंग के मामले, श्रम मामले, राजस्व मामले, धन वसूली मामले इत्यादि का निस्तारण किया जाएगा। इसके अलावा बैंक के मामले इत्यादि भी निस्तारण किया जाएगा। आज की जो प्रेस वार्ता है, हम आप लोगों को बुलाए हैं। पहले तो आप सभी लोग का धन्यवाद बुलाने का, आप बुलाए हैं यहाँ पे। प्रेस वार्ता का मुख्य हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत है। राष्ट्रीय लोक अदालत अगले महीने की मार्च 9 तारीख को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे जिले में हर तहसील मुख्यालय जहाँ पे न्यायालय चलती है वहाँ पे किया जाएगा। इसके लिए जैसे हमारे कहाँ का न्यायालय है, जैसे रुद्रपुर हेडक्वार्टर यहाँ पे न्यायालय चलेगा। बाजपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज और खटीमा जहाँ न्यायालय चलती है वहाँ पे राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें चाहे वो मैटर हमारे न्यायालय में पेंडिंग हो या न्यायालय में अभी आए न हो, इन दोनों तरह के मामले को हम सुलझाएंगे।
अब एक उदाहरण की तरह से हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या कौन से मामले हैं जो न्यायालय में पेंडिंग है, उसको हम लोक अदालत में निस्तारित कर सकते हैं। जैसे छोटे प्रकृति के आपराधिक वाद, जैसे मान लीजिए छोटे मोटे मारपीट है और इस टाइप के जो एक हमारी सूची बनी हुई है, उसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से मामले आ सकते हैं। वो समनी बात होता है। ऋण वसूली की बात, जैसे मान लीजिए कि कोई इंडिविजुअल किसी को पैसा दिया है, वसूली लगा दिया है, न्यायालय में चल रहा है मुकदमा, तो ऐसे मामले को भी हम इसमें सुलझा सकते हैं और इसको खत्म कर सकते हैं। श्रम विवाद के मामले, जैसे मान लीजिए कि लेबर कोड के कोई मामले अगर है कि कोई लेबर और कंपनीज के बीच के विवाद है तो भी कर सकते हैं। वैवाहिक मामले, जैसे मान लीजिए कि घर बसाने वाले जो मामले हैं उसको भी हम टेकअप करेंगे इसमें लोक अदालत में। और कोई भुगतान भत्ता, जैसे मान लीजिए कोई और भी किसी कंपनी या कोई लेबर का होना, ये भी आ जाएंगे। चेक बाउंसिंग के जो मुकदमे हमारे यहाँ पेंडिंग है न्यायालय में, वो भी आएंगे। मोटर दुर्घटना प्रतिकर, जैसे एमएससीपी के केस है, जो एक्सीडेंटल केस है, उनके जो मुआवजा दिया जाता है, उसको भी मैटर को भी टेकअप करेंगे हम। इसके अलावा तो मान लीजिए किसी का विद्युत चोरी में या विद्युत ओवरलोडिंग में मान लीजिए कोई चालान हुआ है जो जिला न्यायालय में लंबित है, तो ऐसे मामलों को भी हम लोक अदालत में सुलझाएंगे। फिर उसके बाद क्या है कि मान लीजिए कि कोई रेवेन्यू के मामले हैं, तो ये तो हमारे पेंडिंग मामले हैं जिनका निस्तारण हम बेंच के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो प्री लिटिगेशन का ऐसे मामले जो अभी न्यायालय में नहीं आए, जैसे मान लीजिए कोई बैंक से कोई लोन लिया है, लोन कोई भी प्रकार का लोन हो सकता है, जैसे पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, जो भी है, अगर उसको लगता है कि हम बैंक को कुछ पैसे दे के हमारा सुलझा सकते हैं, तो बैंक के माध्यम से कर सकते हैं। बैंक के लोग भी आते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए। हर तहसीलों में बैंक के लोग आ रही है, उसको लगता है कि हमारा बिल सही नहीं है, उसको सही कराने का, जल कर वाला का जो है जल वाले का, उसके लिए। और ऐसे छोटे आपराधिक मामले जिनका कंप्रोमाइज दोनों पक्षों के मध्य हो सकता है, जैसे मान लीजिए छोटी मोटी मारपीट है, 323, 504, 506 के ऐसे मामले हैं जिसका कंप्रोमाइज हो सकता है, ऐसे मामले का भी निस्तारण किया जाएगा। श्रम विवाद, जैसे हमारे लेबर कोर्ट में कोई विवाद चल रहा है कंपनीज के और लेबर के मध्य, तो ऐसे जो पेंडिंग हमारे हैं ये मामले हम सुनेंगे न्यायालय में। हर बेंच के द्वारा एक बेंच बनाई जाती है, इस उधम सिंह जिला प्राधिकरण के द्वारा बेंच बनाई जाएगी, उस बेंच के माध्यम से इसका निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हमारे पास जैसे कुछ वैवाहिक मामले हैं, जैसे मान लीजिए कि फैमिली कोर्ट में कुछ मामले चल रहे हैं जो घर बसाने वाले हैं, जैसे सेक्शन 9 है, जो पति अगर नहीं है उसके साथ रह रहा है या पत्नी नहीं रह रही है, तो उनको बुलाने वाला का भी जो है उसको भी कर सकते हैं। और मोटर दुर्घटना, जैसे एमएससीपी का केस है, जैसे हमारी कोई एक्सीडेंटल केस है, उसको दुर्घटना बीमा कंपनी द्वारा जो बीमा दी जाती है, बीमा धनराशि दी जाती है, ऐसे का भी सुलह समझौता से भी किया जा सकता है। भूमि अधिग्रहण के मामले, जैसे मान लीजिए कि कोई किसी का भूमि अधिग्रहण हो गया है, उसको डिस्प्यूट अगर नहीं वहाँ समझ पा रहा तो यहाँ भी कर सकते हैं। और फिर जिला न्यायालय में राजस्व वाद भी हम टेकअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ जो न्यायालय में पेंडिंग है, इसके अतिरिक्त हम क्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि बैंक के मामले हैं, जैसे मान लीजिए किसी ने लोन लिया, लोन चाहे किसी भी तरह से हो सकता है, चाहे वो मान लीजिए कार लोन हो, होम लोन हो, फाइनेंस का जो भी कोई किसी भी तरह से आप लोन देख सकते हैं। बैंक के माध्यम से आपको अगर मान लीजिए कर रहा है कि आप चाहें तो बैंक और आप बैठ कर यहाँ के माध्यम से सुलझा सकते हैं उस लोक अदालत में। इसके अतिरिक्त मान लीजिए जैसे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी को पैसा दिया है, चेक दिया है, अगर वो कह रहा है कि हमें हमारे मुकदमा कोर्ट में ना ले आओ, हम बैठ के बात करेंगे, तो आप यहाँ पे आके हमारे माध्यम से आप उसको लोक अदालत में उसको सही करा सकते हैं। तो दोनों स्तर पे, यानी जो न्यायालय में पेंडिंग है मामले उनका, और जो न्यायालय से अभी आए नहीं हैं, दोनों मामले हम राष्ट्रीय लोक अदालत में टेकअप करेंगे। तो हम सभी लोग से अपील करते हैं कि ऐसे अगर मामले किसी के भी हों, चाहे हमारे न्यायालय में लंबित हों, चाहे न्यायालय में आने वाले हों या लंबित न हो, ऐसे मामलों में आप हमें डायरेक्ट हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अगर यहाँ नहीं आ सकते तो तहसील, जितने तहसील हैं वहाँ पे तहसील समितियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन कर सकते हैं, दे सकते हैं कि हमारा मामला राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कर दिया गया, तो वहाँ से फिर हमारे पास आ जाएगा। तो जो बेंच होगी हम उसमें रेफर करके उनके मामले को सुलझा सकते हैं। इसमें कोई फीस नहीं है, कोई किसी तरह से कोई फीस नहीं ली जाती है, आपका मामला फ्री ऑफ कॉस्ट सुलझेगा यहाँ पे न्यायालय में। ठीक है। अगर मान लीजिए कि इन बिटवीन किसी को अधिवक्ता भी नहीं होगा, तो अधिवक्ता की भी व्यवस्था प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क की जाएगी, उनको भी दे दिया जाएगा, जिससे उनका मामला सुलझ सके। ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय लोक अदालत का है। हम आप लोगों से कहते हैं, आप मीडिया बंद से आप इसको बड़े स्तर से आप लोग प्रचार प्रसार कर देंगे, जिससे हमारे जो उधम सिंह नगर के जो नागरिक हैं उनको
जानकारी हो जाए कि राष्ट्रीय लोक अदालत की का आयोजन 9 मार्च को किया गया। श्रम विभाग में श्रम के जो मामले हैं ना, जो जैसे मान लीजिए कि हमारे श्रम विभाग के मामले, जैसे हमारा लेबर कोर्ट है, हमारे यहाँ लेबर कोर्ट कौन सा है, यहाँ पे जैसे काशीपुर में लेबर कोर्ट है और 3 दिन यहाँ बैठती है हमारे लेबर कोर्ट। तो अगर ऐसे मामले के जैसे कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के कोई मामले, जैसे मान लीजिए लेबर और कंपनी के बीच कोई मामले हैं, तो वो भी मामले क्या हो जाते हैं लोक अदालत में सुलझा सकते। ठीक है, तो ऐसे इस टाइप ये तो एक उदाहरण के रूप बनाया गया है कि ये हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त और भी जो छोटे मोटे मामले हैं वो भी सुलझा सकते हैं। आप सीधे संपर्क कर सकते हैं रियाद के माध्यम से और तहसील समिति के माध्यम से। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। हल्द्वानी से कुमाऊं के कई शहरों के लिए आज से हवाई सेवाएं शुरू हो जाएंगी। गौलापार हेलीपैड से चंपावत, पिथौरागढ़ और मुनस्यारी के लिए आज से उड़ान सेवा के अंतर्गत हवाई सेवा शुरू हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल रूप से इस हवाई सेवा का शुभारंभ किया। इस दौरान लालकुआं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। हवाई सेवा संचालन करने वाले हेरिटेज एविएशन के मुताबिक 7 सीटर हेलीकॉप्टर प्रतिदिन 2 उड़ानें हल्द्वानी से शुरू करेगा, जिसमें हल्द्वानी से चंपावत का किराया 2500 रुपये, हल्द्वानी से पिथौरागढ़ का 3000 रुपये और हल्द्वानी से मुनस्यारी का किराया 3500 रुपये रखा गया है। हेली सेवा के शुरू होने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। देखिए, हेरिटेज एविएशन द्वारा अभी हल्द्वानी से मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत के लिए जो ये हेली सेवा शुरू की गई है, इससे न केवल पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की जो हमारे पहाड़ी ज़िलों की आर्थिकी है उनमें सुधार होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो इसका जो एक महत्वपूर्ण फीचर जो इसका हो रहेगा, जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों में कई बार आपदा की स्थिति हो जाती है, कई बार बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उसमें तुरंत राहत देने के लिए मैंने अपने संबोधन में भी इस बात को कहा था कि ये हवाई सेवा नहीं है, ये तो ये जीवन देने वाली सेवा है। ये लोगों को जीवन देगी, नया जीवन देगी और कई लोगों का जीवन इससे बचेगा और न केवल यात्रा सुगम होगी, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे क्षेत्र में चूँकि पार्किंग की व्यवस्था अभी कम है, उसका विस्तार हम लोग लगातार कर रहे हैं। सड़कें कई जगह पर सिंगल लेन है, उनको भी हम डबल लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये पर्यटकों के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, सरलता और सुगमता है। जहाँ 10 घंटे का रन होता था टैक्सी के द्वारा और काफ़ी उबड़ खाबड़ रोड होती है वहाँ पे, इससे हेली से हम लोग 1 घंटे में पहुँच जाएंगे और प्राकृतिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा लगेगा। वहाँ पे सुरम्य क्षेत्र है, सारा संसार एक मुनस्यार कहलाता है और मिनी कश्मीर भी कहलाता है पिथौरागढ़ को। तो पिथौरागढ़ के सीमांत जनपद के जो ये हेली सेवा शुरू की है, मैं सरकार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और बधाई देता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भरत सिंह रावत है। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।